और उसी वंश में आगे चल करके क्या हुआ, एक राजा उत्पन्न हुए जिनका नाम है उग्रसेन जी महाराज। दूसरे भाई का नाम है देवक जी महाराज। और उग्रसेन जी महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं। और ये भैया राजा लोग है ना, वो चाहे चंद्रवंश हो चाहे सूर्यवंश हो, दोनों में संतानें बिना गुरु की कृपा से नहीं मिली। जब जब इनके हर एक किसी राजा के संतान नहीं हुई तो हर एक राजा अपने गुरुदेव के पास पहुंचते थे और गुरु के चरणों में नमन करते थे, गुरुदेव हमें संतान प्राप्त करवा दो। तो मानो गुरुदेव की आज्ञा अनुसार यज्ञ कर करके सभी राजाओं के बेटे उत्पन्न हुए थे। तो उसी वंश में एक उत्पन्न हुए जिनका नाम है उग्रसेन जी महाराज। और उग्रसेन जी महाराज के कोई संतान नहीं है। और उग्रसेन जी महाराज मथुरा के राजा हैं। और इसी मथुरा नाम की जो नगरी है, इसका नाम पहले था मधुरा। और मधुरा से मधुपुरी हुई, अब मधुपुरी से हो गया मथुरा। उग्रसेन जी महाराज मथुरा में बड़ा शांति के साथ आनंद के साथ राज कर रहे हैं। और राज करते कुछ समय व्यतीत हुआ तो मानो उनकी धर्म पत्नी ने कहा, देवी पवन रेखा ने कहा, स्वामी हमारे कोई संतान नहीं है तो हमारी गोद अच्छी नहीं लग रही। हमारे कोई संतान नहीं महाराज तो हमारी गोद अच्छी नहीं लग रही, तो कोई उपाय करिए। अरे गुरु की शरण में चले जाइए। तो अब उग्रसेन जी महाराज कहने लगे, देवी इसमें हमारा क्या दोष है? अरे जब परमात्मा की कृपा होगी तो हमें संतान अवश्य प्राप्त हो जाएगी। और क्या हुआ भैया, समय की प्रेरणा आज देवी पवन रेखा कहां पहुंची, अपनी सखियों के साथ में वन विहार करने जा रही है देवी पवन रेखा। और कहते हैं भैया कि पहला सुख जब सुंदर काया, और दूसरा सुख जब घर में माया, और तीसरा सुख जब चतुरी नारी, और चौथा सुख जब पुत्र आज्ञाकारी। यानी पहला सुख काले गोरे से मतलब नहीं कि हम काले हैं या गोरे हैं। सुंदर काया माने कोई हमारे शरीर में रोग ना हो, हमारे शरीर में कोई बीमारी ना हो। अब कहते भैया पैसे वाले कितने भी हो जाओ, अब परमात्मा की एक नोटिस आ जाए, मानो जरा सी नजर को टेढ़ी किया और एक बीमारी दे दिया तो जीवन पर्यंत इलाज कराते रहोगे, लेकिन खाने पीने का रास्ता बंद हो गए। शुगर पेशेंट तो क्या परमात्मा ने मुख बंद कर दिया? नहीं, अब खाने की आवश्यकता नहीं है। शुगर पेशेंट हो गए ना तो मीठी चाय नहीं पीनी है। अब क्या खाते हैं भैया? पूछो, पैसे वाले बहुत हैं, लेकिन पूछो खाने में तो करेले का जूस सुबह सुबह, और खाने साग में चौरैया का साग। तो ये क्या है? परमात्मा की इच्छा है। तो पैसे वाले कितने बन जाओ लेकिन आदमी छोटा रह जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, राजन परीक्षित आज देवी पवन रेखा सखियों के साथ कहां पहुंची? एक बाग में वन विहार करने गई है देवी पवन रेखा। और देवी पवन रेखा के साथ में एक घटना घटती है। देवी पवन रेखा के साथ में एक घटना घटती है। क्या? उस बाग में रहता था एक राक्षस। उस राक्षस ने देखा देवी पवन रेखा बड़ी सुंदर है, तो देवी पवन रेखा की सुंदरता को देख करके वो इतना मोहित हो गया, तो मानो देवी के साथ में छल करना चाहा। मानो देवी के साथ में छल करना चाहा और अपना भेष उसने बदल दिया। किसका भेष बना लिया? उग्रसेन जी महाराज का। उग्रसेन जी महाराज का भेष बनाया। और भेष बना करके क्या किया भैया? अपना प्रभाव दिखाया। इतना तेज से धमाका हुआ, आवाज आई, मानो बादल गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी।
मानो दिन में काली घटा छा गई। और जब बादल गड़गड़ाने लगे तो क्या हुआ, आंधी का वेग आया। आंधी के वेग से आज देवी पवन रेखा अपनी सखियों से बिछड़ गई। और जब सखियों से बिछड़ी तो क्या हुआ भैया, उस राक्षस ने ऐसा मौसम बना दिया कि मानो एक दिन में ही काली घटा छा गई। कि हरे रामा सावन मास घन घोर बदरिया छाई है हार। कि हरे रामा सावन मास घन घोर बदरिया छाई है हारी। इतना भयंकर अंधेरा कर दिया, बादल गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगी, हवाओं का झोंका। मानो देवी पवन रेखा आज अपनी सखियों से बिछड़ गई। और जब सखियों से बिछड़ गई तो क्या हुआ भैया, उस दुर्मलिक नाम के राक्षस ने मौका पा लिया। और जब मौका पाया तो और अपना प्रभाव फैलाया, मानो पुष्पों ने अपनी खुशबू फैलाना चालू कर दिया। भौरे गुनगुना रहे, चिड़िया चहक रही, बड़ा सुंदर वातावरण बना दिया। और जैसे इतना सुंदर मौसम बना तो क्या हुआ भैया, आज राक्षस ने समझा कि अब हमारा प्रयोजन सफल हो जाएगा। तो क्या हुआ, कितना सुंदर मौसम बना दिया। मौसम बहार का कदम कदम गुलजार बहारों में आने लगे। मौसम बहार का कदम कदम गुलजार बहारों में आने लगे। मौसम बहार का कदम कदम, मौसम बहार का कदम कदम गुलजार बहारों में आने लगे। और पुरवा ने खींचा कुछ दामन,
ने खींचा कुछ दामन, गुल पर अब गुल इतराने लगे, मौसम बहार का कदम कदम। क्या हुआ? मस्तानी बोली बोल बोल, मस्तानी बोली बोल बोल, बोल रहे बोल लेने वाले और बोलते परिंदे तरह तरह, बोलते परिंदे तरह तरह, दिल को राहत देने वाले, मौसम बहार का कदम कदम, गुलजार बहारों में आने लगे, बहार का कदम कदम, गुलजार बहारों में आने लगे, मौसम बहार का कदम कदम, गुलजार बहारों में आने लगे। मौसम बहार का कदम कदम गुलजार बहार में आने लगे, और पुरवा ने खींचा कुछ दामन, गुल पर अब गुल इतराने लगे, मानो लताओं ने पुष्पों को फैलाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे लताओं ने अपनी खुशबू को छोड़ा है, तो मानो देवी चारों तरफ देखने लगी, और उसी बीच में क्या हुआ? वो दुर्मलिक नाम का राक्षस मौका पा करके कहाँ पहुंचा? देवी पवन रेखा के पास पहुंच गया, और देवी पवन रेखा के पास जाकर के बोला, अरे देवी, इस बाग में तुम क्या कर रही हो? कैसे घूम रही हो? किसके साथ आई हो? तो मानो देवी पवन रेखा ने बताया, बहन, अरे स्वामी क्या बताऊं, सखियों के साथ आई थी वन विहार करने, और वन विहार करते क्या हुआ? आंधी का वेग आया, और आंधी के वेग से मैं सखियों से बिछड़ गई, और जैसे कहा मैं सखियों से बिछड़ गई, तो मानो उग्रसेन का भेष बनाए हुए वो राक्षस ने कहा, देवी चिंता क्यों करती हो? अरे बाग हमारी है, फिर भी क्या चिंता करने की बात है? बोला, प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने तुझे देखे है कौन बड़ा हिम्मत वाला। और जैसे कहा, मेरे सामने तुझे देखे है कौन बड़ा हिम्मत वाला। अरे देवी चिंता क्यों करती हो? अरे बाग तो हमारी है। तो देवी पवन रेखा ने कहा, स्वामी अच्छा ही किया कि आप आ गए। और देवी पवन रेखा नहीं समझी कि ये राक्षस है, हमें छल में बहका रहा है। तो मानो देवी पवन रेखा के साथ में वो राक्षस छल कर देता है। और जैसे देवी पवन रेखा के साथ में छल हुआ, तो देवी पवन रेखा कहने लगी, अरे वो मूर्ख, तू सच सच बता दे कौन है। अरे तेरा स्पर्श मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्वामी का नहीं है। अरे तू सच बता दे कौन है, अन्यथा मैं तुझको श्राप देकर के भस्म कर दूंगी। तो दुर्मलिक नाम के राक्षस ने देवी पवन रेखा को रोक दिया। अरे वो देवी क्षमा करें, अरे मैंने तो तुम्हारी गोद भर दी है, तुम्हारी कोई संतान नहीं थी, मैंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है और तुम कह रही हो कि मैं भस्म कर दूंगी। नहीं देवी, जाओ
तुम्हारे कोई संतान नहीं है, अब जाओ तुम्हारे गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लेगा। तो देवी पवन रेखा विचार करने लगी कि अब मैं घर जाकर के अपने स्वामी को क्या बताऊंगी। तो मानो देवी पवन रेखा के चेहरे की चमक खत्म हो गई, मानो चेहरे की चमक चली गई। बोले गोविंद भगवान की, बोले साचे दरबार की, बोले भक्त और भगवान की। तो मानो उस दुर्मली नाम के राक्षस ने कहा, देवी चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से एक बालक जन्म लेगा और वो बालक कोई साधारण नहीं होगा। अरे उससे लड़ने के लिए तो स्वयं नारायण को अवतार लेना पड़ेगा। उस बालक को लड़ने के लिए, मारने के लिए स्वयं परम पिता परमेश्वर को अवतार लेना पड़ेगा। मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। अरे राजा नल तो मामूली है, वो इंद्र को हरा कर आएगा। देवी चिंता क्यों करती हो? अरे ऐसा बालक होगा जिसको देख करके देवता भी ठर्राएंगे। अब भैया देवी पवन रेखा वहां से चली और जाकर के कहां पहुंची? सखियों के पास पहुंची और सखियों से मुलाकात हुई। तो मानो सखियों ने पूछा, बहना तेरे चेहरे की चमक खत्म हो गई, तेरे चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तू किसी भारी संकट में पड़ गई थी। तो देवी पवन रेखा ने विचार किया, अगर मैं सखियों को बता दूंगी तो ये बात पूरे समाज में फैल जाएगी। जब पूरे समाज में फैल जाएगी तो हमारे स्वामी का अनादर हो जाएगा, अरे हमारे स्वामी का अपमान हो जाएगा। तो देवी पवन रेखा ने सखियों से कहा, रे बहना एक बंदर आ गया और मैं आंधी के बेग से तुमसे बिछड़ गई। उसी बीच में एक बंदर ने आकर के मेरे श्रृंगार को बिगाड़ दिया। बहना मैं समझी नहीं, उस बंदर ने मेरे श्रृंगार को बिगाड़ दिया। और ऐसा करो सखी, मुझे ऐसा लग रहा कि मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, मुझे जल्दी घर ले चलो। तो सखियां आज देवी पवन रेखा को लेकर के कहां पहुंची? घर पहुंची। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान करा रहे हैं। राजन, जब देवी पवन रेखा अपने घर पहुंची है तो क्या हुआ? उग्रसेन जी महाराज को बाघ का सारा वृत्तांत बताया। महाराज एक राक्षस ने हमारे साथ में छल कर दिया और उस राक्षस ने बताया महाराज कि हमारे एक बालक जन्म लेगा। तो उग्रसेन जी महाराज ने विचार किया, देवी अब कहते हैं कि बड़े घर की बात है तो समाज में नहीं जाना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। तो समय अनुसार समय व्यतीत हुआ। 9 महीने के बाद देवी पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। और जैसे एक बालक ने जन्म लिया तो क्या हुआ? उग्रसेन जी महाराज ने ब्राह्मणों को बुलवाया, ज्योतिषियों को बुलवाया और ब्राह्मणों से पूछा, ज्योतिषियों से पूछा, महाराज बताओ ये बालक कैसा होगा, इसकी कुंडली क्या कह रही है? तो मानो ब्राह्मणों ने बताया, महाराज ये बालक आपके कुल को विनष्ट करने वाला होगा। मानो बहुत बड़ा अत्याचारी होगा। और जैसे बताया ये आपके कुल को विनष्ट करने वाला होगा। तो क्या हुआ? उग्रसेन जी महाराज ने उस बच्चे को एक पिटारे में बंद किया और उठा करके बहती यमुना जी में फेंक दिया। गंगा जी में उस बालक को फेंक दिया और वो बालक बहता हुआ कहां पहुंचा? सूरसेन जी महाराज की राजधानी। और सूरसेन जी महाराज यमुना में स्नान कर रहे थे। वो बहता हुआ पिटारा जा करके सूरसेन जी महाराज से टकराया। तो सूरसेन जी ने उस पिटारे को खोल कर देखा तो क्या है? उसमें एक बड़ा सुंदर सा बालक है। तो उस बालक को जैसे देखा तो सूरसेन जी ने विचार किया कि अभी तक तो हमारे और कई बालक हैं,
लेकिन विधाता की मर्जी से अब हमें एक और बालक मिल गया। तो सूरसेन जी महाराज उस बालक को लाए हैं घर में। और भैया उस बालक का नाम बताया था ज्योतिषियों ने कंस। अब कंस माने होता है अभिमान, कंस माने अभिमान। तो सूरसेन जी महाराज उस बालक को ला करके अपने घर में अपनी देवी को दिया और धीरे धीरे वो बालक बढ़ने लगा। और जैसे वो बालक बढ़ने लगा, इधर क्या हुआ, कहते हैं कि सुन नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवताओं ने देखा रे राक्षस का अवतार हो गया, राक्षस ने जन्म ले लिया और ये पल रहा है कहां, सूरसेन जी महाराज के घर में। अरे सूरसेन जी महाराज एक धर्मात्मा है। अब भैया कहते हैं संगति का फल बहुत बड़ा होता है। हमने कल भी बताया था कि जैसी संगति वैसा उसका फल है। अगर अच्छी संगति आप करते हैं तो आपके विचार स्वयं वैसे ही होंगे, अगर गलत संगति करते हैं तो फिर उसका फल वैसा ही मिलेगा। कहते हैं कि भैया शराब ना पीते हो और शराबियों के बीच में जाकर के बैठ जाओ तो एक दिन कोई कुछ नहीं कहेगा, 2 दिन कुछ नहीं कहेगा और तीसरे दिन बोल ही पड़ेगी अगर ये पीता नहीं है तो शराबी के साथ क्यों घूम रहा है। जुआरी के साथ घूमोगे तो जुआरी कहलाओगे। ऐसे हाँ ऐसे हाँ। अगर जुआरी के साथ रहोगे तो जुआरी कहलाओगे। हाँ धुआं बहुत है। बोल गोविंद भगवान की जय हो, बोले साचे दरबार की जय हो, बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। अगर आप जुआरी के साथ रहते हैं तो जुआरी बन जाओगे, शराबी के साथ रहोगे तो शराबी बन जाओगे, किसी संत की शरण में जाओगे तो एक महात्मा बन जाओगे। ये संगति का फल है। तो मानो देवताओं ने विचार किया, रे ये तो राक्षस का बेटा है और ये पल रहा है एक महात्मा के घर में, ऐसा ना हो कि संगति का फल पड़ जाए और ये महात्मा हो जाए। और जब महात्मा हो जाएगा तो हमारा प्रयोजन व्यर्थ हो जाएगा। तो क्या हुआ, बाबा नारद चल दिए। जैसे बाबा नारद गाते हुए चल दिए, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला है सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम लेते हैं, 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 भाव सागर से तारायण, जय जय नारायण नारायण